हेलो फ्रेंड्स, आज के हम लोग वीडियो में शेयर करेंगे पोस्ट डिलीवरी हेयर लॉस क्यों होता है, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या क्या होम रेमेडीज विल बेनिफिट इट। एक चीज समझ लो, बहुत सारे लोगों को कॉमनली ऑब्जर्व होगा, अगर आपको थायराइड है तो हेयर लॉस इज वेरी कॉमन। अगर आपके आसपास किसी को डायबिटीज है तो पीसीओडी है तो कॉमन है, किसी के पीरियड्स इरेगुलर तो कॉमन है, किसी को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू हो रहा है कॉमन है, किसी को मेनोपॉज हो रहा है कॉमन है। ये सब रीजंस हम लोग कुछ बहुत इजी चीज सिखाती है कि बालों का फॉल होना इट्स समवेयर कोरिलेटेड विथ हॉर्मोन्स, बिकॉज ये सारी चीजें हॉर्मोन से कनेक्टेड है। प्रेगनेंसी में आपके सारे हॉर्मोन्स एक पीक पे चले जाते हैं, सो उसकी वजह से आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एक हेल्दी स्टेट में जाके पहुंचता है। उसकी बहुत सारी दूसरी भी वजह है। आपका डाइट, वन ऑफ द बेस्ट डाइट आप लोग फॉलो कर रहे हो, आप लोग न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड चीज़ें खा रहे हो, उसके साथ आपका खाने पीने में फ्रूट्स, पानी ज़्यादा होना, वेजिटेबल्स होना, सैलड्स होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स दे रहे हैं लाइक आयरन, कैल्शियम, किसी किसी के केस में मल्टीविटामिन्स। ये सब चीज़ों को जब भी आप लोग कंबाइन करोगे तो ओवरऑल इट हेल्प्स ईच एंड एवरी पार्ट इन योर बॉडी टू ग्रो हेल्दी, टू बिकम बेटर एंड यस टू रिस्पॉन्ड बेटर। सो आपके बाल भी एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं प्रेगनेंसी में। अगर आप में से कोई ऐसा है कि मुझे प्रेगनेंसी में भी स्लाइट हेयर लॉस हो रहा है, then that must be your tendency. So few of the scalps have a tendency to go for hair loss. What do I mean by that? Like I am not currently pregnant, but yes, दिन भर के 15-20 बाल तो मेरे वैसे भी झड़ते होंगे, and it's such a common thing. So बालों का अपना एक साइकिल होता है, नए बाल आते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, तभी वो स्काल्प से डिटैच नहीं होते, हेल्दी स्टेट में होते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वो गिर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आराम करते हैं, रुकते हैं, फिर गिर जाते हैं, एंड दैट्स नॉर्मल। सो यूजुअली एनी डॉक्टर इफ़ यू से हैव अ हेयर फॉल, कितने जाते हैं? 10 से 15-20 बाल तो आराम से जाते होंगे। हाँ, उतना तो नॉर्मल, इनफैक्ट दैट्स गुड फॉर योर स्काल्प, दैट्स व्हाट डॉक्टर्स विल से, बिकॉज ये साइकिल को मेंटेन रखना इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो ये साइकिल डिस्टर्ब कब होता है? जब भी आपका डिलीवरी हो जाता है। डिलीवरी हो जाने के बाद सारे हार्मोन्स बैक टू नॉर्मल आने का काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही हार्मोन्स बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, वैसे ही आपके बालों का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। सो हेयर फॉल स्टार्ट्स। इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों हो रहा है? बेसिकली इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल, आई हैव 2 daughters. मेरी बड़ी वाली डॉटर अभी 9 साल की है, छोटी वाली डॉटर 7 साल की है। दोनों के भी केस में इन प्रेगनेंसी माई हेयर बिकेम वेरी ब्यूटिफुल, एंड पोस्ट डिलीवरी अप्रॉक्सीमेटली वो जब भी 1.5-2 महीने की हुए, आई स्टार्टेड हैविंग अ ह्यूज हेयर फॉल। मतलब जब जब कोम हाथ में लो तो टेंशन आता था, पता नहीं कितने निकल रही, इससे तो मैं टकली हो जाऊंगी। But out of that thought, when they became approximately 4-5 months old, automatically वो hair loss कम भी हो गया था, and it came back to what it was original, 18 से 20 बाल हर रोज। So what did I did? वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी, but at the same time I'll be sharing with you all few of the traditional myths. Let's get started. So ये हो क्यों रहा है? पुराने ज़माने में लोग बोलते हैं जैसे जैसे बच्चा हंसता है वैसे वैसे माँ के बाल झड़ते हैं। इज इट ट्रू? नॉट एट ऑल। बेचारे बच्चे के हंसने से तुम्हारे बालों का कोई कनेक्शन नहीं है। बट दिस एंटायर द वे वी से द ट्रेडिशन इज बेस्ड ऑन साइंस। ये लोगों ने कब बताना शुरू किया, या कब यूजुअली बच्चा हंसने लगता है? 2-2.5 महीने के आसपास, जब भी आप बच्चे को देखिए आले करते हो, एंड योर चाइल्ड विल रिस्पॉन्ड विथ अ स्माइल. And usually hormones start settling down, though it start dropping right after delivery, but yes, the settling phase goes on for first year of your child's life, or probably till the time you get your periods, जो कभी 6 महीने बाद, कभी 1 साल बाद, कभी 1.5 साल बाद, कभी 2 साल के बाद, कभी भी आ सकते हैं. So
जब तक हार्मोन सेटल नहीं है तब तक दे आर लिटिल डिस्टर्ब, जब तक वो लोग लिटिल डिस्टर्ब है तब तक हेयर फॉल कैन बी कॉमन। सो ट्रेडिशन सेज बच्चा हंसा हेयर फॉल हुआ, साइंस सेज बच्चा 1.5-2 महीने का हुआ उसके बाद हेयर फॉल में स्टार्ट। सो एक्चुअली दोनों भी सेम है, बट इट्स अ मिथ कि बच्चे के हंसने का उसके साथ कोई कनेक्शन है। तो एक्चुअली क्या हम लोग इसके ऊपर कुछ रेमेडीज कर सकते हैं? See, for me the concern is not major was hair fall. My concern was hair fall हो रहा है तो नए बाल भी आ रहे हैं, the cycle is on. हेयर फॉल मुझे ज़्यादा लगता है बिकॉज प्रेगनेंसी में जो नेचुरली 18 से 20 बाल जाने चाहिए थे हर रोज़ वो नहीं गए हैं, बिकॉज हेल्थ वॉज प्रिटी गुड ऑफ माई स्काल्प। तो वो भी अभी मतलब वो बोलते हैं ना सारी जमा पूंजी साथ में निकल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था। बट एट द सेम टाइम नए बाल आ रहे हैं। When I say what we can do to prevent this hair fall, in fact I wish to say what can I do to ensure that my new hair growth is very healthy, very smooth and very good. तो उसके लिए the first step is throughout pregnancy and post delivery have one small piece of dry coconut with a dry dates 1 और उसको चबा चबा के खाओ। Culturally they say it's a very good addition post delivery in your diet as well. So try it out, that actually help. Second thing, थोड़ा सा warm oil हाथ पे लेना है, preferably and coconut oil, and you take it with the tip of your finger and you massage it reverse at your scalp. You go reverse at your scalp. याद रखना पूरा तेलू नहीं करना है खुद को, you just touch the tips and you go reverse. Touch the tips and you go reverse. That helps brilliantly well to improve your health of your hair. इनफैक्ट द वे आई सेड 6 months के बाद जो भी हेयर फॉल मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया था, आई हैड 2 people asking me, have you started taking regular spa? I was like, no, not at all. And like, your hair is looking beautiful. In fact, this kind of a length of hair also I got post delivery, which was very healthy. The second trick that you can use, applying aloe vera mask, that can actually help. So aloe vera takes care of your scalp health. अगर scalp healthy है तो आप जो भी नया हेयर ग्रोथ आएगा वो बहुत अच्छे से होगा, डैंड्रफ नहीं होगा, एंड इट गिव्स अ गुड नरिशमेंट टू योर हेयर। थर्ड थिंग, आप लोग पनीर अगर घर पे बनाते हो तो पनीर फाड़ने के बाद आप छन्नी में से छानते हो और नीचे जो पानी बचता है, सो पनीर फाड़ने के बाद जो एक्सेस वाटर है उसके अंदर अगर आप लोग उससे हेयर वॉश करोगे, इवन दैट इम्प्रूव्स हेल्थ ऑफ योर स्काल्प। सो बेसिकली डैंड्रफ कम होता है, स्काल्प मॉइस्चराइज रहता है, बालों का हेल्थ बहुत अच्छे से रहता है। नेक्स्ट थिंग इज दही या एग वाइट, दिस बोथ द थिंग्स कैन डू वंडर्स टू योर स्काल्प हेल्थ और द हेयर हेल्थ। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो अप्लाइंग लेमन, तो लेमन को स्क्वीज़ कर दो, उसका थोड़ा जूस निकाल दो और उसमें फिंगर्स को डिप करके, अगर आपके घर में शिकाकाई पाउडर अगर है तो आप उसमें थोड़ा सा शिकाकाई पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, तो उसको प्रॉपर्ली ऐसे पेस्ट की तरह मिक्स कर दो। सो शिकाकाई पाउडर, देन कोकोनट ऑयल एंड थोड़ा सा लेमन जूस, यू कैन जस्ट मिक्स इट प्रॉपर्ली एंड देन अप्लाई। दिस कैन ऑल्सो डू वंडर्स टू योर हेयर। नेक्स्ट थिंग, आपके डॉक्टर ने दिए हुए दोनों भी सप्लीमेंट्स, दैट्स योर कैल्शियम एंड आयरन, आपको तब तक लेना है जब तक आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो। What will happen is that lot of times, like one of the mother just told me that I'm having a lot of hair fall and my answer to her was, have you stopped your calcium supplement? And she was like, yes. Like that must be one of the reasons. So please get started on your calcium supplement. So your calcium and iron supplement have to go on till the day you're breastfeeding. ये बात याद रखना, नहीं भूलना. So that will again take care. Last but not the least, my Dvija has been having few of the lovely products and which are homemade. Out of that are 2 products. One is called as Dvija Kesh Powder. It's a basic mixture of herbs like Jaipur, Kaifur, Maipatri, Kaipatri. ऐसे कुछ बहुत cultural Ayurvedic herbs है which does a lot of good to your hair growth. तो basically वो powder वो आपको Amazon पे मिल जाएगा, www.mydvija.com पे मिल जाएगा. And you put that mixture inside around 500 ml of coconut oil, and every time you use it you just mix it and you apply it at your scalp twice in a week and wash off your hair. I had one of my student who has been using that particular Kesh powder. Her child will almost turn 9 months now, and she said I didn't had even a single time a complaint about excessive hair fall where I felt मैं टकली हो जाऊंगी.
So that's a good idea. Then the second thing is Dvija hair oil. Dvija hair oil is mixture of kalonji, onion oil, a bit of chandan oil, bit of olive oil, coconut oil, and these all are fresh things combined, boiled in together, and then created that particular oil. Even applying that oil at scalp twice in a week. In fact, it's not only for post-delivery hair loss. आप में से जिस किसी को भी हेयर लॉस होता है, ये सारे होम रेमेडीज प्लस ये 2 द्विजा के प्रोडक्ट्स कैन एक्चुअली हेल्प यू ऑल अ लॉट. So try it out and let us know in comment box how did you felt after doing any of the suggestions that suggested. Stay healthy, stay peaceful. ममाज लोग याद रखना, बालों का हेयर फॉल आपको इतना भी स्ट्रेस ना दे, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अफेक्ट हो. ये एक चीज़ का अगर ध्यान रखोगे तो you will be able to have a very peaceful motherhood and very peaceful time. So thank you so much all of you. Have a great time and bye.